अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। शिव शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शिव 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 शंभो हे भोलेनाथ, जब तक हम दादी की सजा पूरी ना कर ले, प्लीज हमारी हिम्मत टूटने मत दीजिएगा। राधे, राधे, राधे होश में हो? राधे तुम ठीक तो हो ना? और तुम ऐसे मंदिर के आगे एक पैर पे क्यों खड़ी हो? राधे हुआ क्या है? राधे ये सब क्या कर रही हो? राधे तुम्हारा पैर क्यों बंधा हुआ है? खोलो इसे। नहीं नहीं, प्रथम सर इसे ऐसे कैसे रहने दीजिए, हम ठीक है। पर हुआ क्या है राधे? प्रथम सर, वो भोलेनाथ का त्रिशूल टूट गया था, दादी ने हमें एक पैर पे खड़े रहने की सजा दी। राधे तुमसे गलती हुई है, कोई पाप नहीं जो इतनी बड़ी सजा लोगी तुम। खोलो इसे। नहीं नहीं प्रथम सर, आपने रस्सी खोली तो दादी और नाराज हो जाएंगी। प्रथम सर रुक जाइए। राधे तुम दादी की फिक्र मत करो, मैं दादी को संभाल लूंगा। तो अपना पैर नीचे रखो। राधे मैंने कहा ना, पैर नीचे करो अपना। तुम कर क्या रही हो? तुम चलो ऊपर चलो, रेस्ट करो। चलो चलो। राधा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। चलो। आराम से आराम से आराम से बैठो। पाँव पकड़ो। राधा मुझे तुम्हारा घाव देखना होगा। नहीं नहीं प्रथम सर, बस थोड़ा सा ही दर्द है, ठीक हो जाएगा। नहीं राधा, तुम्हारा पैर बहुत देर रस्सी से बंधा हुआ था, मुझे चेक करना ही होगा।
राध्या, इतनी देर से तुम्हारे पैर पे इतनी टाइट रस्सी बंधी होने की वजह से तुम्हारे पैर में नील पड़ गया। मैंने क्रीम लगा दी है, ठीक हो जाना चाहिए। अब चलो तुम सो जाओ। आ जाओ आराम से। सो जाओ। थैंक यू प्रथम सर। घर के मसलों की वजह से पानी की बोतल ही भरना भूल गए। चलें जल्दी से पानी भर लेते हैं। इस बहाने उस राध्या को भी देख लेंगे कि वो अपनी सजा ठीक से पूरी कर भी रही है कि नहीं। राध्या! राध्या की इतनी हिम्मत कि पहले भोलेनाथ का त्रिशूल तोड़ा और फिर सजा से दबे पांव भाग गई। ठहर जाओ, इसको तो हम अभी बताते हैं। इस राध्या की अकल को तो हम अभी ठिकाने लगाते हैं। तो ये महारानी सुनहरे सपनों की दुनिया में खोई हुई है। देख अभी तेरे इन सुनहरे सपनों को डरावनी हकीकत में कैसे बदलते हैं। दादी, ये आप क्या करने चाह रही थी? प्रथम, तूने तूने इसके लिए हमारा हाथ पकड़ा। इस नाकारा के लिए अपनी दादी को टोकेगा। दादी प्लीज शांत हो जाइए, राध्या सो रही है। वही तो प्रथम, वहां भोलेनाथ जी का त्रिशूल तोड़ के खुद यहाँ कंबल ताने आराम से सोने चली आई। इसकी नींद के रंग में भंग तो कैसे मिलाते देखो। दादी, दादी आप? तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे कहे को दरकिनार करके सजा छोड़ के खुद यहाँ कंबल ओढ़ के सोने आ रही है। नहीं राध्या, दादी इसमें राध्या की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं राध्या को यहाँ लेकर आया। दादी मैं जानता हूँ कि राध्या से गलती हुई है और आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन दादी इस गलती के लिए इतनी बड़ी और इतनी कठोर सजा देना सही है? बेटा, इसने हमारा ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल तोड़ा है। दादी मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, बुरा भी लगा है, लेकिन दादी आप खुद बताइए, राध्या को सजा देने से क्या उसकी गलती सही हो जाएगी? नहीं ना? दादी आप चलिए आराम कीजिए, कल ना हम पंडित जी से बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए। कैसे कैसे आराम करे बेटा? अब बताओ, भोलेनाथ जी ने हमें चुना, हमारे घर आए और हमने उनके साथ ये सुलूक किया। बेटा, जब तक हमारे भोलेनाथ कष्ट में, हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? दादी आपकी नींद के लिए ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा, वैसे ही जैसे आप बचपन में मुझे सुनाती थी। चलो सोने चलो, आ जाओ। चल दादी। दादी को हमारी वजह से कितना दुख पहुंचा है। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम अपनी गलती सुधार पाते। क्या शकुंतला जी,
आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हैं? भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हो गया, वो भी यहाँ। पंडित जी, हम जानते हैं बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है, लेकिन अब माफी के सिवा क्या ही कहें। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। हमारी बहू इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाई। अगर आपकी बहू है, गैर जिम्मेदार है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही क्या थी? मना ही कर देती, ये बोल देती ना कि हमारे घर में कोई इस लायक नहीं है, हम आपको जिम्मेदारी तो नहीं देते। आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी है और आपने मूर्ति खंडित कर दी। अब आप ही बताइए कि मूर्ति की स्थापना कैसे करें? अब कहाँ है मूर्ति? मूर्ति यहाँ पर है पंडित जी। शकुंतला जी, कम से कम भगवान के नाम से मजाक करना तो बंद कीजिए। यहाँ कोई मस्करी नहीं चल रही है कि आप झूठ बोल रही हैं। हमने आप पे विश्वास किया, मूर्ति आप पे सौंपी, और आप ही मंदिर की मूर्ति पर गलत नजर डाल रही थी। आप, हमने आप पर भरोसा किया, मूर्ति की जिम्मेदारी दी, और आप उसी मूर्ति को गबन करने का विचार कर रही थी। झूठ कह रही थी कि ये मूर्ति खंडित हो गई है, जबकि ये मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है। कहाँ टूटा है इसका त्रिशूल, देखिए। पंडित जी, दादी ने ना ही कोई झूठ बोला है और ना ही इनका कोई गलत इरादा है। दरअसल कल हमसे ही गलती से मूर्ति का त्रिशूल टूट गया था, पर हमने रात में ही उस त्रिशूल को वापस से जोड़ दिया। वो आज हम तुलसी मैया की सहायता से और भोलेनाथ के भस्म के सहारे अपने भोलेनाथ के इस त्रिशूल को जोड़ेंगे। हे तुलसी मैया, हम रात के इस पहर में आपसे मदद लेने आए हैं। अगर हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा। राध्या, अपने मुट्ठी भर दिमाग को चलाने से पहले एक बार पूछ तो लेती किसी से कि खंडित मूर्ति को जोड़ा नहीं जा सकता है। पंडित जी, हम क्षमा चाहते हैं। हमारी ये बहू लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है। अरे शकुंतला जी, अपनी बहू के लिए ऐसे अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता। यह भोलेनाथ की मूर्ति खंडित नहीं हुई थी, बल्कि भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हुआ है, और आपकी बहू ने तुलसी की पावन मट्टी और भोलेनाथ के भस्म से उसे जोड़ दिया, और इस पवित्र मिश्रण से ये त्रिशूल और भी पावन हो गया है। मूर्ति की प्राण स्थापना से पहले अगर मूर्ति के अंदर कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। अशुभ तो हुआ है, पर आपकी बहू ने श्रद्धा और आस्था से अपनी गलती को सुधार लिया है। सच कहूं तो आपकी बहू गृह लक्ष्मी है।
और भोलेनाथ तो भोले हैं, अपने भक्त की भक्ति से वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये मूर्ति आज ही मंदिर में स्थापित होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधिया, तुमसे गलती तो हुई, पर हमें खुशी है इस बात से कि तुमने अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मीटिंग का टाइम बताता हूँ आपको। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको फोन करता हूँ। जी। क्या हुआ पापा? अहम बेटा, अपनी दिल्ली वाली डील जो रुकी हुई थी ना, उन्होंने मीटिंग फिक्स की है, मैनेजर ने मुझे बताया। और हो सकता है कि अहम ये डील पक्की भी हो जाए। वाह, इसका मतलब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमें मिल गया। राधिया, तुम्हारे अति सुंदर मन की भक्ति से वो अति प्रसन्न होकर गए। पापा, मैं क्या सोच रहा था कि किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट को बुक कर लेते हैं ताकि मीटिंग हम वहीं कर सके। हाँ पापा, मुझे लगता है कि हमें क्लाइंट्स को अपने घर में बुलाना चाहिए। हम उन्हें घर का खाना खिलाएंगे, घर की मिठाइयाँ खिलाएंगे, तो हो सकता है अच्छा इंप्रेशन पड़े। हाँ, वो मैनेजर ने बताया था कि उनकी पूरी फैमिली कानपुर में आई हुई है। पर पापा, मुझे नहीं लग रहा कि हम घर पे उनको वो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, वो माहौल दे पाएंगे। नहीं भैया, जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और वो प्रोफेशनल की जगह पर्सनल रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें घर पे ही बुलाना चाहिए। अगर घर पे क्लाइंट्स आए तो मुझे एक और मौका मिल जाएगा इस फुटबॉल को सबके सामने इसकी औकात दिखाने का। आई थिंक अंकल प्रथम इज राइट, हमें घर पे ही पार्टी प्लान करनी चाहिए। और आप बच्चों के बारे में भी बता रहे थे ना, तो क्यों ना हम घर पे ही एक क्यूट सा डेकोरेशन करें। हाँ, और बच्चों के मनोरंजन के लिए ना हम खाने के छोटे छोटे स्टॉल लगा देंगे, जिससे उन्हें ये ना लगे कि वो किसी मीटिंग में आए हुए हैं। ये आइडिया अच्छा है। तो हम मेहमान नवाजी की शुरुआत करते हैं। एकता, ज्योति भाभी, चलिए मेन्यू तैयार करते हैं। अब हम भी डेकोरेशन देख लेते हैं। एक जिम्मेदारी से हटती नहीं हूँ कि दूसरी जिम्मेदारी सर पर आ जाती है। भैया, आप ना ये बलून्स के फ्लावर बना के यहाँ पे लगा दीजिएगा, और यहाँ पे ना अच्छे से सजावट कर दीजिएगा। हम और लाइट्स लेकर आते हैं। ये लो, तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया है, बाकी का मैं संभाल लूंगी। देखना राधिया, कैसे मैं उन क्लाइंट्स के सामने तुम्हारा तमाशा बनाती हूँ। यहाँ राधिया इन बलून्स को फुलाएगी,
और इस पाउडर की वजह से उन क्लाइंट्स के सामने राधिया की इज्जत का फालूदा हो जाएगा। हरिका माँ, आप ही बलून्स क्यों फुला रही हैं? और वो डेकोरेटर्स कहाँ गए? वो राधिया, उनकी फैमिली में ना कोई इमरजेंसी आ गई थी तो वो लोग तो चले गए। और देखो ना, ये मशीन भी टूट गई है। अब इतने सारे बलून्स हम कैसे फुला पाएंगे? मुझे भी प्रेजेंटेशन बनानी है, इतना सारा काम पड़ा है, कैसे होगा? कोई बात नहीं निहारिका मैम, आप बेफिक्र होकर अपना सारा काम कीजिए, हम ये सब कुछ संभाल लेंगे। आर यू श्योर? जी। ओके, मैं चलती हूँ। राधिया, ओह गॉड, अगर प्रथम ने ये बलून फुला लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राधिया, ये क्या कर रही हो तुम? वो प्रथम सर, सारे डेकोरेटर्स ना घर चले गए हैं और ये बलून फुलाने वाली मशीन भी टूट गई है। इस वजह से हम बस मुंह से बलून फुला रहे थे। राधिया, अगर सारे बलून्स तुम खुद फुलाओगी ना तो क्लाइंट्स आके चले भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारी डेकोरेशन पूरी नहीं होगी। एनीवेज, मेरे पास बलून फुलाने की 2 और मशीनें पड़ी हैं, मैं लेकर आता हूँ। राधिया, थैंक यू। मैं तुम्हारे साथ मिलके बलून्स फुलाता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये पाउडर तो बलून में ही बंद हो गई है। मुझे कैसे भी करके ये बलून राधिया के मुंह के पास फोड़ना पड़ेगा। थैंक यू प्रथम सर, हमारी इतनी मदद करने के लिए। अब आप जाइए, बाकी का डेकोरेशन हम कर लेंगे। पक्का? वाह चाचू, इतने सारे बलून। चाचू मुझे भी दो ना बलून। चाहिए आपको? हाँ। 2 मिनट रुको। आपको मैं फ्लावर बना के दूं? हाँ। ये थैंक यू चाचू। सारे पाउडर वाले बलून्स तो बुलबुल के पास चले गए। मुझे कैसे भी करके वो बलून्स बुलबुल से लेने होंगे। बाकी काम कर लोगी ना? जी।
ये बुलबुल तो बलून्स जोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसे भी करके बलून्स लेने होंगे उससे। आइए जायसवाल साहब, आइए। नमस्कार। वाह वाह, बहुत बढ़िया मिस्टर ओमकार जी। ऐसी खातिरदारी देखकर लगता है कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। जायसवाल जी, एक छोटी सी तैयारी हमारी खातिरदारी का एक छोटा सा नमूना है। मैं अपने परिवार वालों से आपको मिलवाता हूँ। ये है मेरी माँ। नमस्ते। और ये है हमारी पत्नी रजनी जी। नमस्कार। और ये हमारा बड़ा बेटा, हमारी बड़ी बहू अहम और एकता। और ये हमारा छोटा बेटा, हमारी छोटी बहू प्रथम और आद्या। बहुत खुशी हुई राधिया जी आपसे मिलकर। आई एम रियली सॉरी, बट आपको गलतफहमी हुई है। एक्चुअली ये मेरी बिजनेस पार्टनर है और ये मेरी पत्नी राधा है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि ये आपकी पत्नी है। इट्स ओके। अभी तो नहीं हूँ, पर जल्दी बन जाऊंगी। जायसवाल जी आइए, मैं आपको अपना अरेंजमेंट दिखाता हूँ। प्लीज कम। हम भी शरबत लेकर आते। आद्या, बुरा मत मानना। दरअसल प्रथम को देखकर सब निहारिका को ही उसकी पत्नी समझेंगे, क्योंकि तुम्हारा और प्रथम का तो कोई मेल ही नहीं है ना। निहारिका ही उसके लिए परफेक्ट है। राधा किचन में है, यही सही मौका है। बुलबुल तो इन बलून से चिपक ही गई। बुलबुल बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा आपको नीचे बुला रही है, मेहमान आए हैं ना। ओके आंटी। अरे बुलबुल बेटा, नीचे और भी बच्चे हैं, कहीं आपके ये बलून उन्होंने रख लिए तो। इससे अच्छा ना आप ये बलून्स यहीं पे छोड़ दो। गुड आइडिया आंटी। अब बस आगे की तैयारी करनी है। ये बलून हमारे सर के ऊपर कैसे फूटा? जरूर बुलबुल की ही शरारत होगी। फिलहाल हम जाके सबको शरबत देकर आते हैं। आज देखेंगे सब इस परिवार के संस्कार, और स्पेशली राधिया के संस्कार तो फूट फूट के सबके सामने आएंगे और सबके होश उड़ जाएंगे। ये है हमारा मंदिर।
इसे क्या हो गया? अरे ये तो गिर गई, ऐसे कैसे गिर गई? अजय उनको संभालिए और राधिया को शांत करवाइए। अरे ये तो ऐसे गिरी धड़ाम करके जैसे ड्रम का पानी गिर गया। पागल हो गई हो क्या? चुप कर जाओ। सॉरी, वो राजी, यहाँ माफी मांगो उनसे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। राधिया, चलो। राधिया, जाओ अपनी हंसी पर काबू पा कर आओ। जाओ जाओ। हम एक बार छू कर देखे क्या? नहीं, नहीं छू सकती तुम। पर हमें तो देखना है। नहीं। अरे आंटी तो पर कटे निकली। छोड़ दादी को। अरे प्रथम सर, ऐसे कैसे? हमारी प्यारी दादी तो गोलगप्पे जैसी है और हमें फूल गोभी कहती है। दादी आपको पता है, आप बिल्कुल डबल रोटी जैसी मुलायम हो। मन तो करता है कि आपको खा जाए। ये खाने की चीज है, ये खाओ और अभी तमाशा बंद करो। आज माफ कीजिएगा मिस्टर ओंकार, ये डील वाली बात हम किसी और दिन कर लेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी बहू को संभालिए। मिस्टर जायसवाल, ये मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बहू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। साफ साफ दिख रहा है कि आपकी बहू का मानसिक संतुलन खराब है, और नहीं तो उसने नशा किया हुआ है, वरना होश में तो कोई भी इस तरह की हरकतें नहीं करता है। चलिए, अच्छा हम लोग चलते हैं अभी।
आज इस लड़की ने सारे मेहमानों के सामने हम सबकी नाक कटवा दी। तुझे तो अभी हम बता दें। हट बुढ़िया। राधिया, राधिया नीचे उतरो, उतरो नीचे। संभल कर। राधिया, राधिया कंट्रोल योरसेल्फ, होश में आओ। कर क्या रही हो तुम? राधिया तुम्हें हो क्या गया है? कुछ उल्टा सीधा खाया तुमने आज? बताओ मुझे जल्दी। अरे प्रथम सर, आप तो किससे क्यों तो? पर आपकी ये नाक पे ना हमेशा गुस्सा रहता है। सामने से हटो प्रथम। दादी, पागलपन का नशा उतरा या और बन जाने? राजा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाजा है कि कितना बड़ा कारोबार में हमारा नुकसान हो गया है? तुम्हारे इन हरकतों की वजह से इतनी बड़ी डील हमारे हाथों से जा सकती थी। राधिया, तुमने दादी को धक्का दिया है। अगर उन्हें लग जाती तो? हाँ, पर लगी तो नहीं ना। पर लगी तो नहीं ना, पर लग जाती तो कितनी मजा आती। दादी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के गिरी धड़ा, मुंह से निकला हाय राम हाय राम हाय राम। इसकी तो बदतमीजियां खत्म ही नहीं हो रही है। छह, तेरी अकल को अभी ठिकाने लगाते हैं। रुक जा। अरे दादी हाय राम कहाँ जा रही हो? राधिया, बड़ी बत्तीसी दिखा रही थी ना। ठहर, अभी तेरे ये दांत ही तोड़ देते। अरे दादी को पकड़ो, पकड़ो। बहुत हंसी आ रही ना। ठहर। दादी, दादी आप क्या कर रही हैं? राधिया तो होश में नहीं है, लेकिन आपको तो होश है ना? अभी राधिया को लग जाती तो? बेचारी दादी ना पकड़ पाई ना मार पाई। राधिया बस। ये इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है इसने कुछ गलत सलत खा लिया है। जी, आप ये कैसे कह सकती हैं? घर का खाना जो सभी लोगों ने खाया है वही इसने भी खाया है, हमें तो नहीं कुछ हुआ। माँ, मैं राधिया को ऊपर ले जाता हूँ, सुलाने का ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे राधिया, मेरी बात मानोगी ना? चलो। हाय, आप इतने प्यार से कहेंगे तो हम कहीं भी चले जाएंगे। चलो। हाँ चलो। दादी, ये क्या कर रही है? हाथी अपने आपे में नहीं है, कहीं हम पे ही ना वार कर दे। हैं? हाँ। राधिया प्लीज हंसना बंद करो। बस बैठो इधर। राधिया, अब और कोई शैतानी नहीं, अब चुपचाप सो जाओ, ठीक है? ये क्या हो गया?
प्रथम सर ऐसा लग रहा है किसी ने फोटो की ना हवा निकाल दी है। हम इस सिकुड़े से कैसे हो गए? हम इसमें हवा भर देते हैं। राध्या, हवा ना बलून्स में भरी जाती है, फोटो में नहीं। हाँ सच्ची, ये तो फोटो है, पर प्रथम सर इस फोटो में कुछ तो गड़बड़ है। हम तो ऐसे सिकुड़ गए, हम तो ऐसे गप्पू है ना। हाँ राधा, तुम गप्पू। नहीं प्रथम सर ऐसे नहीं, ऐसे गप्पू। हाँ राधा, तुम ना गप्पू हो। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।